दोस्तों, बड़े बुज़ुर्ग लोग जब भी कोई बात कहते हैं वो हमेशा हमारे हित के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि वो बात हमारे मन मुताबिक हो। इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनकी हर बात को ज्यों का त्यों मान लीजिए, लेकिन फिर भी एक काम है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम वही होता है जो दुर्योधन के साथ हुआ। तो वो कौन सी ज़रूरी बात है, वो कौन सा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे हमेशा की तरह कहानी के बाद। तो मेरे साथ कहानी ज़रूर सुनिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। ये तो आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था और भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, तो भीम ने गदा के वार से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी थी। उसका कारण भी आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस समय पर दुर्योधन ने अपनी जांघें ठोकते हुए द्रौपदी को वहाँ बैठाने के लिए कहा, जिसे देखकर भीम को गुस्सा आया और भीम ने उस समय ये प्रतिज्ञा की थी कि जब समय आएगा तो वो दुर्योधन की जांघें तोड़ देगा। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि दुर्योधन के साथ ये सारी बातें जो हुई वो हुई एक ऋषि के शाप के कारण। तो वो कहानी मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसे आप सुनिए। और ये कहानी आप महाभारत के वन पर्व का एक और सब सेक्शन है जिसे हम अरण्य पर्व कहते हैं, उसके 10वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। एक बार की बात है जब जिन दिनों पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर राज्य को लेकर खींचतान चल रही थी और दुर्योधन और धृतराष्ट्र वो राज्य का बंटवारा करना नहीं चाहते थे, पांडवों को उनका हिस्सा देना नहीं चाहते थे, तब सबने बहुत प्रयास किया, सबने उन्हें समझाने की कोशिश की। और उसी श्रृंखला में एक ऋषि थे जिनका नाम था मैत्रेय। मैत्रेय ऋषि ने भी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन को ये समझाने का प्रयास किया कि पांडव बहुत शक्तिशाली हैं और उनसे वैर लेना ठीक नहीं। मैत्रेय ऋषि ने पांडवों की ताकत के बारे में भी बताया और ये उन्हें समझाने का प्रयास किया दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को कि भीम और अर्जुन जैसे बलशाली शक्तिशाली योद्धाओं के रहते उन्हें पराजित करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। साथ ही मैत्रेय ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण का जो पांडवों को समर्थन था उसके बारे में भी जिक्र किया, और वो उन्होंने हर तरह से दुर्योधन और धृतराष्ट्र को यही समझाने की कोशिश की कि उन्हें पांडवों से वैर नहीं लेना चाहिए, मिलजुल कर रहने में ही राज्य की भलाई है। और जब मैत्रेय ऋषि ये सारी बातें दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, तो जहाँ बाकी सब लोग उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे, दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो उसके मन के मुताबिक नहीं थी। और दुर्योधन अगर चुपचाप बैठकर दूसरों की तरह मैत्रेय ऋषि की बातें सुन लेता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने अहंकार और गुस्से के वश एक ऐसा संकेत दिया, एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसे देखकर मैत्रेय ऋषि को गुस्सा आ गया। दुर्योधन ने अपनी जांघ ठोकी और अपने पैर से ज़मीन को खोदने लगा, जिसे देखकर मैत्रेय ऋषि ने तुरंत इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ है और उसे उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैत्रेय ऋषि को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने उसी समय दुर्योधन को ये शाप दे दिया था कि तुम्हारा ये दुर्व्यवहार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा और तुम एक युद्ध को, बड़े युद्ध को आमंत्रित भी करोगे जिसमें तुम्हारी यही जांघें तोड़ दी जाएंगी जिन्हें तुम अभी मेरे सामने ठोक रहे हो। और दरअसल मैत्रेय ऋषि का यही शाप था जिसने दुर्योधन को द्रौपदी के चीरहरण के समय दोबारा जांघ ठोकने के लिए उकसाया, प्रेरित किया, और होनी होकर रहती है। और दुर्योधन ने अपनी जांघें ठोकी जिसे देखकर भीम को गुस्सा आया और उसने वो प्रतिज्ञा की, और फिर समय आने पर युद्ध के समय वाकई वही हुआ जो मैत्रेय ऋषि ने शाप दिया था। तो दोस्तों, ये किस्सा छोटा सा है लेकिन बात बहुत बड़ी है। बात ये है जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर कभी बड़े बुज़ुर्ग आपको कोई बात कहें, कोई समझाएं, सलाह दें, आपके सामने बैठे हों, तो कभी इस तरह की कोई भाव भंगिमा, कोई संकेत, कोई जेस्चर, कोई एक्सप्रेशन इस तरह का मत दीजिए जिसे देखकर उनके मन को ठेस पहुँचे, उन्हें गुस्सा आए। क्योंकि आज के ज़माने में आपको शायद ये लगता होगा कि शाप देना तो मुश्किल है, लेकिन शाप एक तरह की बद्दुआ है, मन से निकली हुई हाय है, और बड़े बुज़ुर्गों के मन से निकली हुई बद्दुआ अक्सर लग जाती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब कभी आपके सामने बड़े लोग बैठे हों तो आदर के साथ, सम्मान के साथ उनसे बात कीजिए, और अगर कभी मन मुताबिक बात ना भी हो रही हो तो शांत रहिए। तो उम्मीद करता हूं कि कहानी और सीख दोनों पसंद आई होंगी।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।